Hello, my dear students. I'm Abhinav Yadav. Once again, I welcome to all of you in our online classes. Right? Before starting the class, I apologize you. बेटा मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर्स नंबर्स के बारे में बताया था, राइट? तो उस पर मैंने एक्चुअली बताया आपको सही था, बट जब मैंने उसको बोला था तो मैंने कुछ रॉन्ग बोल दिया था। 98 बोल गया था। एक्चुअली मुझे बोलना था 99 की जो आपकी प्रीडिसेसर नंबर होगी वो आपकी 98 होगी, एंड जो आपकी 99 की सक्सेसर नंबर होगी वो आपकी 100 होगी। ओके, तो आई होप आपने अगर नोटिस किया होगा तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। बेटा एज यू नो, I have been finished your exercise third sums number till 7. Okay, so now today we discuss sums number 8 to further. Okay, right. So sums number 8, find the difference between the place value and the face value of 2 in 6293. अगर बेटा आप लोगों ने लास्ट की क्लास अच्छे से देखी होगी, अगर आपको लास्ट क्लास समझ में आई होगी, देन यू कैन सॉल्व दिस सम्स। ओके, सो बेटा कह रहा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। मैंने बोला था बेटा आप लोगों से कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, राइट? बताया था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। ओके, मैंने बोला था कि फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। फेस वैल्यू नोट विल बी चेंज्ड, कभी चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी जिसकी फेस वैल्यू। अगर उसने बोल दिया कि 9 की फेस वैल्यू क्या होगी तो बेटा 9 ही होगा। 8 की फेस वैल्यू बोल दे क्या होगा तो 8 ही होगा, बट उसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर वो वंस पे होगा ओके तो 9 होगा, अगर टेंस पे होगा तो 90 हो जाएगा, 100 पे होगा तो 900 हो जाएगा, 1000 पे होगा, ऐसे ऐसे चलता हो जाएगा। ओके, मैं 9 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बेटा प्लेस वैल्यू चेंज हो गई। तो अब देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है आपका बेटा 6293। ओके बेटा, अगर मैं इसका फेस वैल्यू की बात करूँ बेटा, अगर इसकी मैं फेस वैल्यू राइट करूँ दैट विल बी 2, एंड अगर इसकी बेटा मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ, प्लेस वैल्यू दैट विल बी, चलिए इधर करता हूँ, मैं 2 की प्लेस वैल्यू लिखता हूँ 6293। तो तब मुझे 2, अगर 2 को मैं देखूँ बेटा तो लिखा है वंस टेंस 100। किधर लिखा बेटा 100, दैट्स मीन 100, दैट विल बी 200। ओके, अब आपसे पूछ रहे इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2। ओके, तो बेटा जब इनका डिफरेंस मीन होता है हमको सबट्रैक्ट करना, तो बेटा 200 में से मुझे 2 सबट्रैक्ट करना है, राइट? तो अगर 2 सबट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा आपका 1198। दैट्स योर आंसर। ओके, आई रिपीट इट। बेटा इसकी फेस वैल्यू तो जो भी नंबर बोल देगा तो वही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। आपको फाइंड आउट करना उसकी प्लेस वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेटा उसकी जो प्लेस वैल्यू, मैंने यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट की, तो आपकी बेटा प्लेस वैल्यू कितनी आई आपकी 200। ओके, बट नाउ वी, अब अगर मैं उसके बेटा डिफरेंस, क्योंकि सम्स ने बोला कि फाइंड द डिफरेंस, अगर मैं बेटा दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो ये हो गया इसका फेस वैल्यू और ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, और दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। ओके, इजी था। ओके, सो नाउ वी मूव टू द सम्स नंबर 9। बेटा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 1057। 1057। ओके बेटा, इसको क्या करना है, 1 की प्लेस वैल्यू एंड 5 की प्लेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस निकालना है। बेटा अगर मैं 5 की प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा मैं लिखूँगा 5 मल्टीप्लाई वंस टेंस। बेटा टेंस पे तो इस पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी 50। ओके, और अगर बेटा मैं 1 की बात करूँ तो बेटा 1 मल्टीप्लाई वंस टेंस 100 1000, तो बेटा कितना हो जाएगा 1000, दैट विल बी 1000। ओके, राइट? ओके, तो ये हो जाएगा 1000।
अब बेटा दोनों का डिफरेंस निकालना, तो बेटा डिफरेंस आपको मालूम होगा कि लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर, ऑलवेज लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो बेटा ये हो जाएगा 1000। ओके, इसमें बेटा सब्ट्रैक्ट करना मुझे कितना 50। उसको आप पहले तो हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं बेटा, फिर उसको कॉलम में अरेंज कर देंगे। अगर इसको लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे 1000 माइनस 50। बेटा इसको कॉलम में अरेंज कर देंगे तो ऐसे लिख देंगे वर्टिकली, तो बेटा हो जाएगा 0, इससे कैरी यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच्चा बेटा 5, यहाँ से कितना बच्चा बेटा आपका 9। दैट्स योर आंसर 950। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। नाउ वी मूव टू द सम्स नंबर 10। बेटा मैं सारी सम्स नहीं बताऊंगा, आपको खुद से भी करने होंगे। ओके, बेटा 9 की मैं बात करूँ तो बेटा 10 की बात करूँ तो 10 कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5। तो देखिए मैं इसको सिर्फ ऐसे ओरली बताता हूँ। बेटा 5, बेटा एक 5 इधर है और 1 5 इधर है, तो बेटा जब इस 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बेटा 5 भी आ जाएगी चूँकि ये 1s पे है, और जब इस 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी 500। ओके, और दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो बेटा 500 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बेटा पहले की आएगी 5 और दूसरे की आएगी 500। जब दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 495। दैट्स योर आंसर। ओके, राइट, हाँ इतना तो आपको आ ही गया होगा। ओके, नाउ वी मूव टू द सम्स नंबर 11 12 13 दैट्स आर सेम, दोनों से सारे सेम हैं, दे आर सेम्स। तो बेटा बात करते हैं, हाँ कह रहे राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। बेटा ईच डिजिट में जैसे पहली सम्स उसने लिखा देखिएगा 6 8 5 1। बेटा सब की प्लेस वैल्यू निकालनी, देखते हैं, लेट्स सी। बेटा 1 की करेंगे तो बेटा आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, चूँकि 1 पे करिए न करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट विल बी 1। बेटा 5 के निकालेंगे तो ये 10 पे, तो 5 मल्टीप्लाई 10 दैट विल बी 50। सॉरी यहाँ पे बेटा 1 है। ओके, बेटा 8 की फाइंड आउट करेंगे दैट 8 मल्टीप्लाई 1 10 100 मल्टीप्लाई 100 दैट विल बी 800। 6 की फाइंड आउट करेंगे बेटा 6 मल्टीप्लाई 1000 दैट विल बी 6000। ओके, बट आप लोग कन्फ्यूज मत हो कि मे भी हो सकता है आपकी लास्ट क्लास में आपकी मैम ने ऐसे बताया 1000 फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा सबका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इससे कन्फ्यूज मत होइए, सेम जो वो प्रोसेस था वही प्रोसेस यहाँ भी। ओके, डोंट वरी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं इसी में बोल देता कि 5 की फाइंड आउट करिए तो बेटा आप 5 की निकाल देते, 1 की कहता 1 की फाइंड आउट करते, तो आप ये मान लीजिए सारी डिजिट्स, ईच डिजिट्स की आपको क्या करना है, क्या करना है, वेरी गुड, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, वेरी गुड। नाउ वी मूव टू द सम्स नंबर 14। बेटा 14 के राइट, याद करिए मैंने लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी सेकेंड थी इसमें मैंने ये सम्स बताए थे, तो आई होप अब ये बताने की कोई रिक्वायर्ड है नहीं। ओके, तो फिर भी देख लीजिए ऐसे ही, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, और बेटा 15 में कह रहे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। याद करिए, रिमाइंड करिए, मैंने बताया था कि एक दूसरे के ये अपोजिट हैं। ओके, तो बेटा इसको जैसे लिखा है 11576, तो इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे 1 बेटा 1s 10s 100,000 तो बेटा 1000 हो जाएगा, प्लस 5 1s 10s 100 तो बेटा 100 हो जाएगा। ओके, बेटा 7 1s 10 तो बेटा 10 70 हो जाएगा 6। दैट्स योर आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड 15 पे बेटा देखिए, 15 पे मैंने बताया था वही कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने बोला था या तो इसको आप क्या करिए वर्टिकली लिख लीजिए सबको और ऐड कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। बेटा देखिए सबसे जो हाईएस्ट डिजिट्स है मैं बात करता हूँ, ई नंबर बताता हूँ आपको। ओके बेटा, ई नंबर में मैं 4000 प्लस 50 प्लस 6, तो बेटा अगर देखें तो सबसे जो लार्जेस्ट नंबर वो 1000 है, तो मैंने कह दिया 1s
टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो थाउजेंड पे कितना लिख दिया 4। ओके, अब ये देखो बेटा 56, ओके, मतलब टेंस पे कितना है 5 और वंस पे कितना है 6। क्या यहाँ पे कुछ है, नहीं दिया, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 0। ये आपका हो गया शॉर्ट फॉर्म। ओके, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे बेटा 4056 066505004, दैट्स योर। वैसे इसमें ऐड का कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि जीरो ऐड करने से सेम नंबर आती है, तो आपको वर्टिकली लिख के और नंबर्स लिखनी होती है। बट इसमें एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, नंबर्स नीचे से लिखेंगे और डिजिट्स के फ्रंट पे डिजिट्स राइट डाउन करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर लिखा इसके बीच मिड में लिख दिया। ओके, डिजिट्स किस फ्रंट पे, बिल्कुल सामने उसके डिजिट राइट डाउन करेंगे। ओके, अदरवाइज रॉन्ग हो सकता है। ओके, सो नाउ we move to the sums number 16. Okay, fill in the blank, one has been done for you। बेटा कुछ नहीं है, ये आपको वर्ड्स में लिखा है। किस में लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, और इसको आपको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। ओके, शब्दों में लिखा है, आपको अंकों में लिखना है। जैसे लिखा 1200, 310, 1 5 1, राइट, ऐसे 1200, 3 10s and 5 1s। सो चलिए देखिए, पहले लिखा 1000, क्या लिखा है 1000, मैं राइट डाउन कर देता हूँ। ओके बेटा, मैंने ये राइट डाउन कर दिया। अब देखिए ध्यान से, लिखा 1000। ओके, कितना लिखा 1000, तो बेटा सबसे देखिए, अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो 1000 की जगह कितना लिखना है मुझे 1000। तो मगर ऐसे लिख दूँ 1s, 10s, 100, 1000। तो बेटा 1000 पे क्या लिखा है 1, तो मैंने राइट डाउन कर दिया 1। 100 पे क्या लिखा हुआ बेटा 2, तो राइट डाउन कर दिया 2। 10s पे क्या लिखा हुआ है 3, तो बेटा 3 लिख दिया। और वंस पे कितना लिखा हुआ 5, तो मैंने 5 राइट डाउन कर दिया। दैट्स योर आंसर। ओके, लेट्स सी। अब देखिए ई लिखा 6000, तो बेटा 1000 के प्लेस पे कितना राइट डाउन करेंगे 6। 100 पे कितना करेंगे 1। 10s पे कितना करेंगे 0 एंड वंस पे कितना करेंगे अगेन 5। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको आ गया होगा। नाउ वी मूव टू द सम्स नंबर 17। बेटा 17, 18, जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सक्सेसर नंबर एंड प्रीडिसेसर नंबर। बेटा सक्सेसर नंबर बोला था मैंने आगे की नंबर, ओके, मोर देन 1। एंड प्रीडिसेसर की बात करूं तो लेस देन 1। मोर देन 1 सक्सेसर नंबर एंड लेस देन 1 प्रीडिसेसर नंबर। अगर एक नंबर हम आगे जाएंगे तो आपकी सक्सेसर हो जाएगी और प्रीडिसेसर 1 डिजिट पीछे चले जाएंगे। अब जैसे बेटा इसको तो आप ओरली समझिए, 5 6 8, मैं जूम इन कर देता हूँ। 5 6 8 बेटा अगर इससे एक डिजिट आगे जाएंगे, मोर 1 डिजिट काउंट करेंगे, तो 4 6 8 के बाद क्या आता है 4 6 9। वेरी गुड। अब इसे लिखा है बी नंबर में लिखा है 999। ओके, 999। तो बेटा अगर इसके आगे जाएंगे हम, देखिए 999, क्योंकि सक्सेसर नंबर फाइंड आउट करना है, तो बेटा मोर देन 1 करेंगे, तो 1 मैंने इसमें ऐड कर दिया। बेटा 9 1 10 कैरी 1 1 9 10 कैरी 1 1 9 10, तो बेटा 10। अब अगर आप नोटिस करें तो बेटा पहले जो नंबर राइट डाउन थी, ये 3 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर थी, 3 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर थी। बट जब मैंने इसकी सक्सेसर निकाली तो ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड निकल के आई। देखिए 4 डिजिट की ये स्मॉलेस्ट नंबर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और ये 3 डिजिट की 3 अंकों की ये सबसे बड़ी नंबर है। ओके, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। याद रखिएगा इस बात को, चूँकि आगे आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो अब बेटा आपके सारे हो जाएंगे। ओके, सब में आपको 1 1 ऐड कर देना है। अब अगर मैं बात करता हूँ सम्स नंबर 18 की प्रीडिसेसर की, तो बेटा प्रीडिसेसर में आपको क्या करना है 1 सबट्रैक्ट करना है। तो बेटा जैसे मैं बात करता हूँ, फर्स्ट नंबर पे लिखा बेटा आपका 700, मैंने बोला लेस देन 1, तो बेटा इसमें 1 सबट्रैक्ट करेंगे। इससे कैरी किया,
इससे कैरी किया, 10 में सब 1 सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, कितना बचेगा 9, क्योंकि इसके पास 10 था, इसने इसको दे दिया तो अब इसके पास 9 ही तो बचा होगा, तो ये हो जाएगा 9। चूँकि ये 7 था बेटा, इसने इसको 1 दिया था, चूँकि इसने इससे कैरी किया था, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ था 6। दैट्स योर। अगर आपको काउंटिंग आती है तो इसको आप ओरली भी कर सकते हैं बेटा। बस अगर आपको सक्सेसर पूछता है तो 1 स्टेप आगे जाना है, अगर प्रेडिसेसर पूछता है तो 1 स्टेप बैक जाना है, राइट। किधर जाना है, बैक। और अगर प्रेडिसेसर सक्सेसर पूछता है तो 1 स्टेप आगे जाना है, अहेड। ओके, सो टुडे के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सो आपका आज का होमवर्क हो गया सम्स नंबर 8 to 18 बेटा। 14, 15, 16, 17, 18 में आपको पार्ट भी दिए गए हैं जे करके, तो ठीक ठाक काफ़ी सम्स हो जाएंगे आपके। तो बेटा यहाँ आज के लिए इतना ही। और जो कल की जो लास्ट क्लास की फॉल्ट थी उसके लिए मैंने आप लोगों से पहले ही अपोलाइज कर लिया है। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।